सो टुडे इज 1 दिसंबर। और नॉर्मली अगर आपसे कोई बच्चा पूछे कि भैया एड्स कैसे होता है, तो नॉर्मली आप उसको मजाक में डाल दोगे या फिर मजाक में उसे भगा दोगे। बट आज 1 दिसंबर था और आज एड्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो एनबीएस ने सोचा कि एड्स के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई जाए। सो एड्स होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये होता है HIV के द्वारा। अब HIV क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। डेफिशिएंसी वायरस से समझ गए होंगे कि इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से समझ गए होंगे कि इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी होता है, मतलब इम्यून सिस्टम को ये अफेक्ट करता है। अब कैसे अफेक्ट करता है? जो हमारी बॉडी के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, HIV हमारे उन सेल्स के ऊपर अफेक्ट करता है, C4 सेल्स पर, और उनके अंदर मल्टीप्लाई होता है और धीरे धीरे हमारी बॉडी के व्हाइट ब्लड सेल्स को खत्म करने लग जाता है। उनके C4 सेल्स के अंदर कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई करके धीरे धीरे हमारी बॉडी के व्हाइट ब्लड सेल्स को खत्म करने लगता है। अब व्हाइट ब्लड सेल्स का काम होता है ना जर्म से, डिजीजेस से, वायरस से, बैक्टीरिया से। अब नॉर्मली जो हमारी बॉडी है वो हर चीज के लिए रिएक्ट करती है। लाइक अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन अफेक्ट कर रहा है तो हमारी बॉडी के जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो उनसे फाइट करेंगे और उन्हें एलिमिनेट करते हैं हमारी बॉडी से बाहर। बट जो ये HIV वायरस होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर जब जाता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को ही अफेक्ट करना शुरू कर देता है, मतलब हमारे डिफेंस सिस्टम को ही धीरे धीरे अफेक्ट करना शुरू कर देता है HIV। सो HIV डिजीज ये सेक्सुअली ट्रांसमिट हो जाता है या फिर ये निडल्स के थ्रू होता है। लाइक कोई इन्फेक्टेड निडल आप यूज कर रहे हो तो उसके थ्रू हो सकता है, या फिर ये हो सकता है आपका कोई ऐसी शार्प ऑब्जेक्ट, किसी इन्फेक्टेड पर्सन की कोई शार्प ऑब्जेक्ट लगी हुई है और वो शार्प ऑब्जेक्ट आपके लग जाती है, तो ये डिजीज तब भी हो सकती है। अब आप कैसे इस चीज को क्योर कर सकते हो? कैसे क्योर करना मतलब संभव भी है इसको कि नहीं है? सो नॉर्मली HIV को क्योर करना उतना संभव नहीं है, बट इसके लिए कई मेडिसिन होती है, पर इसे आप प्रिवेंट कर सकते हो। अब आप इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हो? इसे प्रिवेंट करने के कई तरीके हैं। लाइक आप कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ कर सकते हो। आप मतलब ऐसी सिरिंजेस यूज़ मत करो कि जो मतलब अगर आप कोई डॉक्टर मतलब ऐसी सिरिंजेस यूज़ नहीं कर सकता है जो कि पहले किसी दूसरे पेशेंट में यूज़ हुई हो। या फिर जैसे अगर आप टैटू बनाने के शौकीन हो और आप टैटू बनाते हो तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो निडल उस टैटू आर्टिस्ट ने यूज़ कर रखी है वो दूसरी निडल यूज़ करे आपके ऊपर, क्योंकि हो सकता है जो पिछला पर्सन हो वो इन्फेक्टेड हो और उस निडल में वो इन्फेक्शन के जर्म्स रह गए हो और वो जर्म्स आपको अफेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप प्रिवेंट इन तरीकों से कर सकते हो। और अब ये HIV जो होता है, इसको आप मतलब इससे आप स्प्रेड होने से कैसे रोक सकते हो? मतलब अगर किसी पेशेंट को HIV है तो उसके अंदर सिम्टम्स क्या क्या होंगे, कैसे कैसे क्या क्या मतलब उसके अंदर नॉर्मली चीजें देखने को मिलेगी। सो जो पेशेंट होगा वो बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा, ही विल बी सो श्रेडेड, उसकी बॉडी जो होगी वो कमजोर हो जाएगी, उसकी जो जीभ है वो उसके ऊपर व्हाइट कलर की कोटिंग होने लग जाएगी और उसकी बॉडी के एंटीजन्स में कम हो सकती है। कैसे हम डिटेक्ट करते हैं इस डिजीज को? कैसे डॉक्टर्स डिटेक्ट करेंगे इस डिजीज को? सो इस डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए डॉक्टर्स एल्सा टेस्ट होता है, एक ELISA टेस्ट, वो किया जाता है। एंटीजन टेस्ट होता है, इसका न्यूक्लिक एसिड टेस्ट होता है, लाइक आपके एंटीबॉडीज को चेक किया जाएगा। और ऐसी वीडियोस अगर आपको FEC जानकार वीडियोस आपको चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें NBS को। जय हिंद, जय भारत।